चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अप्पाणम् ओलब्धं जेण झटियकं मेण चैऊणयपरदौवं नमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री खचराट पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष प्राभृत चल रहा है। मोक्ष के लिए आवश्यक अनिवार्य सभी तत्व आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा प्रकट किए जा रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 39 और 40। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 39। उच्चारण। दंसण दंसण शुद्धो, आधा द ध, शुद्धो दंसण शुद्धो, दंसण शुद्धो, शुद्धो दंसण शुद्धो, लहेई लहेई णिव्वाणम, आधा वा पूरा वा, णिव्वाणम, दंसण विहीण विहीण, पुरिसो पुरिसो, दंसण विहीण पुरिसो, दंसण विहीण पुरिसो, ण ण लहेई लहेई, तम तम इच्छियम इच्छियम, आधा च छ, इच्छियम लाहम लाहम, दंसण शुद्धो शुद्धो, दंसण शुद्धो शुद्धो, दंसण शुद्धो लहेणिव्वाणम, दंसण शुद्धो लहेणिव्वाणम, दंसण विहीण पुरिसो, दंसण विहीण पुरिसो, णलहेतम इच्छियम लाहम, णलहेतम इच्छियम लाहम। दंसण शुद्धो शुद्धो, आपको गाथा याद आ रही होगी दर्शन प्रावृत की, दंसण भट्टा भट्टा। यहां है दंसण शुद्धो शुद्धो, उसी स्टाइल में है। हो सकता है अर्थ भी उसी प्रकार का हो। वहां भ्रष्ट नेगेटिव सेंस में था, यहां शुद्धो शुद्ध पॉजिटिव सेंस में है। सकारात्मक रूप से यहां वही बात कही जा रही है। दंसण शुद्धो, दंसण शुद्धो, दंसण दर्शन, दर्शन से जो शुद्ध है या शुद्ध दर्शन से जो सहित है, शुद्ध दर्शन से जो सहित है, शुद्ध सम्यक दर्शन से जो सहित है, सही सम्यक दर्शन से जो सहित है, वह शुद्धो शुद्ध है, वह शुद्ध है। यहां दर्शन के उसी प्रकार से 2 अर्थ लगाए जा सकते हैं जैसे पहले लगाए गए थे। प्रकरण तो दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन कह रहा है, लेकिन दर्शन पाहुड़ पहले पढ़कर आ रहे हैं, तो यहाँ पर दर्शन का अर्थ मुनि मुद्रा द्रव्यलिंग यह भी प्रकट हो सकता है। दोनों ही चीजें लेंगे, क्योंकि कल्याण तो मुनि मुद्रा से होना है
और रत्नत्रय से यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र से होना है। तो यहाँ दर्शन का अर्थ दोनों प्रकार से लिया जा सकता है। दंसण शुद्धो, दर्शन से जो शुद्ध है, शुद्ध सम्यक दर्शन वाला है। सम्यक दर्शन में जो आचरण बताया गया था, सम्यक दर्शन के साथ जो आचरण बताया गया था, उस आचरण से सहित है, दोषों से रहित है, 8 अंगों से सहित है, 8 मदों से रहित है। सम्यक दर्शन की जो क्वालिटीज बताई गई थी वो सब क्वालिटीज उसमें हैं, तो वह सम्यक दर्शन शुद्ध है। नॉर्मल सम्यक दर्शन और शुद्ध सम्यक दर्शन में क्या अंतर? जो जो गलत चीजें, जो जो दोष बताए गए, उन दोषों से रहित होना, यही शुद्ध होना है। 8 अंग से सहित होना, अन्य दोषों से, 25 दोषों से रहित होना, 8 मदों से रहित होना इत्यादि, ये सब शुद्ध सम्यक दर्शन है। दंसन शुद्धो, जो दर्शन से शुद्ध है, शुद्धो वह शुद्ध है। और दंसन शुद्धो, दर्शन से शुद्ध व्यक्ति, दर्शन से शुद्ध मुनिराज लहे प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? निर्वाणम, निर्वाण को। दंसन शुद्धो निर्वाणम लहे, दर्शन से शुद्ध मुनिराज निर्वाणम, निर्वाण को लहे प्राप्त करता है। जो दर्शन से शुद्ध है वो ही शुद्ध है। दर्शन से शुद्ध मुनि निर्वाण को लहे प्राप्त करता है। ऊपर वाली लाइन एकदम इजी, सीधी सीधी। दंसन विहीन पुरुषो, दर्शन से शुद्ध जो है वो तो निर्वाण को प्राप्त करता है। दर्शन से विहीन व्यक्ति क्या करता है? दंसन विहीन पुरुषो, दर्शन से विहीन पुरुषो, पुरुष, दर्शन से रहित व्यक्ति, सम्यक दर्शन से रहित व्यक्ति, मिथ्या दृष्टि नहीं लहेई प्राप्त करता है, प्राप्त नहीं करता है। क्या प्राप्त नहीं करता? तम इच्छियम लाहम, तम उसको, उसको प्राप्त नहीं करता है। उसको किसको? जिसकी चर्चा पहले की गई, उस निर्वाण को प्राप्त नहीं करता उसको। और किसको प्राप्त नहीं करता? इच्छियम, इच्छित, इच्छित चाहे हुए, लाहम लाभ को। तम इच्छियम लाहम, उस इच्छित चाहे हुए लाभ को न नहीं लहे प्राप्त करता है। अब वह इच्छित लाभ निर्वाण भी हो सकता है। वह इच्छित लाभ उस व्यक्ति के द्वारा चाहा गया कुछ भी पदार्थ हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है। इच्छित लाभ को प्राप्त नहीं करता। इच्छित, अभिलषित, जो वह सोच रहा है कि मुझे ये चीज मिल जाए, तो जो दर्शन से विहीन पुरुष है उसको कुछ भी इच्छित वस्तु नहीं मिलती है, चाही हुई वस्तु नहीं मिलती है, निर्वाण तो मिलता ही नहीं है। गाथा एकदम क्लियर है। सम्यक दर्शन शुद्ध हुए बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक प्रकार से सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन की यहाँ पर महिमा बताई गई है। एक प्रकार से निर्वाण के लिए सम्यक दर्शन अनिवार्य है, यह बताया गया है। इच्छित वस्तुओं का लाभ प्राप्त करने के लिए भी सम्यक दर्शन अनिवार्य है। गाथा बहुत अच्छी है, व्याकरण की दृष्टि से देखिए। दंसण शुद्धो, शुद्धो, दंसण शुद्धो,
दंसण विहीण पुरिसो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। लहेई 2 बार आ गया। वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। णिव्वाणम तम इच्चियम लाहम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। इच्छियम, यह वैसे इक्षित ऐसा होने के कारण इसको भूतकालिक कृदंत भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ इच्छियम को विशेषण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ण, यह अव्यय है। लीजिए, इतनी सरल व्याकरण है। अब तो एक एक शब्द आपको समझ में बड़ी आसानी से आता होगा। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। दर्शन से शुद्ध मुनि शुद्ध है। दर्शन से शुद्ध मुनि निर्वाण को प्राप्त करता है। दर्शन से विहीन पुरुष उस इच्छित लाभ को नहीं प्राप्त करता है। बहुत अच्छी, बहुत सरल ये गाथा और सीधा सीधा संदेश देके जा रही है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 40, उच्चारण। इय उव एसम, उव एसम सारम, सारम जर मरण हरम, जर मरण हरम। खु, खु मर्णये, आधणा पूरण, मर्णये जम, जम तु तम सम्मत्तम, आधमा पुरमा, आधता पुरता, सम्मत्तम भणीयम, भणीयम सवणाणम, सवणाणम सावयाणम, सावयाणम पी, पी। इय उव ए संसारम, इय उव ए संसारम जर मरण हरम खुमर्णये जमतु, जर मरण हरम खुमर्णये जमतु तम सम्मत्तम भणियम, तम सम्मत्तम भणियम सवणाणम सावयाणम पी, सवणाणम सावयाणम पी। कितनी अच्छी गाथा है। इय इस प्रकार, उव एसम उपदेश, सारम सारभूत उपदेश को। इय इस प्रकार, उव एसम उपदेश को। कैसा उपदेश है अभी तक जो हुआ है? सारम सारभूत। या तो पिछली गाथा को सारभूत उपदेश मान लीजिए, या फिर जितनी भी गाथाएं अभी तक आई हैं वो सब सारभूत उपदेश है। इय इस प्रकार, उव एसम सारम सारभूत, उव एसम उपदेश को। उव एसम का विशेषण है सारम। और कौन सा विशेषण है? जर मरण हरम। ये उपदेश कैसा है? पहला विशेषण सारम, सारभूत है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। दूसरा विशेषण जर मरण हरम, जर बुढ़ापा, मरण हरम हरने वाला। बुढ़ापा और मृत्यु, मरण को हरम हरने वाला। यह सारभूत उपदेश को, इस सारभूत उपदेश को खु निश्चित रूप से
मर्णये मानता है, मर्णये माना जाता है। उपदेश को, उपदेश को, इस सारभूत, यह सारभूत उपदेश जो कि जरा और मरण का हरण करने वाला है, सारभूत है ऐसा उपदेश, जम जो मर्णय माना जाता है। जम को हम जो भी कह सकते हैं और जम को हम क्योंकि भी कह सकते हैं। क्योंकि तू, तू यहां पर और के अर्थ में है। जम तम, जम क्योंकि, तम वह, और जम जो, तम वह, दोनों अर्थ इसमें लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार उव एसम सारम जर मरण हरम, जरा मरण को हरने वाले सारभूत उपदेश मर्णय माना जाता है। क्योंकि जम, क्योंकि तम सम्मतम भणियम, क्योंकि तम वह, तम वह, सम्मतम सम्यक्त्व, भणियम कहा गया, यह सारभूत उपदेश है, यह जरा और मरण को हरने वाला है। क्यों है? क्योंकि यह उपदेश सम्मतम, यही उपदेश सम्यक्त्व है, यही उपदेश तम वह सम्मतम सम्यक्त्व है, भणियम ऐसा कहा गया है। भणियम को बाद में भी लगा लें। तम सम्मतम वह सम्यक्त्व, क्योंकि तम वह उपदेश जो है वो सम्मतम सम्यक्त्व है, और भणियम कहा गया, किसके लिए कहा गया? सवणाणम सावयाणम भी, सवणाणम श्रमणों के लिए, श्रमणों के लिए यह तम सम्मतम वह सम्यक्त्व सवणाणम श्रमणों के लिए भणियम कहा गया। और यह सम्यक दर्शन का उपदेश मात्र श्रमणों के लिए नहीं है, सावयाणम भी, श्रावकों के लिए भी, श्रमणों के लिए कहा गया, श्रावकों के लिए भी कहा गया। श्रमण और श्रावक दोनों के लिए तम सम्मतम भणियम वह सम्यक्त्व कहा गया। सम्यक दर्शन का पालन, सम्यक दर्शन को प्रकट करना जितना जरूरी श्रमणों के लिए है, उतना ही जरूरी श्रावकों के लिए है। श्रावकों के लिए भी सम्यक्त्व बहुत जरूरी है। श्रावक यदि सम्यक्त्व को धारण नहीं करते हैं तो वे व्रत, अणुव्रत आदि नहीं ले सकते, प्रतिमाएं आदि उनकी नहीं मानी जाएंगी, उनके लिए भी मिथ्यात्व होने से अनंत संसारी ही कहा जाएगा, वह संसार से छूट नहीं पाएगा। श्रावकों के लिए भी सम्यक्त्व जरूरी है, और सवणाणम श्रमणों के लिए भी सम्यक्त्व जरूरी है। इस दृष्टि से यह उपदेश जो है वो जरा और मरण को हरने वाला है, सारभूत है, सर्वश्रेष्ठ है, और यही उपदेश सम्यक्त्व है, यही उपदेश सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व का एक भेद उपदेश सम्यक्त्व भी आता है। जिनेंद्र भगवान ने जैसा, आज्ञा सम्यक्त्व भी कहते हैं उसे, जिनेंद्र भगवान ने जैसी आज्ञा दी है उसको वैसे ही स्वीकार करना, उसको वैसे ही मान्य करना, यह आज्ञा सम्यक्त्व है। तो यह सम्यक्त्व है, यह उपदेश ही सम्यक्त्व है। जो जिनवाणी में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है, इसको यथावत स्वीकार करता है, यही सम्यक्त्व है। और सम्यक्त्व क्या है? अगर हमने जिनवाणी पर श्रद्धान कर लिया है, आचार्य कुंद स्वामी की इन पंक्तियों को समझकर स्वीकार कर लिया है, तो इसके अलावा और कौन सा सम्यक्त्व है? यही तो सम्यक्त्व है।
अच्छे से समझिए, यही तो सम्यक्त्व है कि हमने जिनवाणी को, जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार कर लिया। जिनेंद्र भगवान ने जो 7 तत्वों का उपदेश दिया है, उस 7 तत्व का सही श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन है। अब जिनवाणी में जैसा 7 तत्व का स्वरूप लिखा है, हमने उसको वैसा ही समझा और श्रद्धान कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया, उस पर विश्वास कर लिया। यही तो सम्यक्त्व है, यही उपदेश तो सम्यक्त्व है। जो जिनवाणी में हमें, ग्रंथ में हमें प्राप्त हो रहा है, वह उपदेश ही सम्यक्त्व है। उस उपदेश को स्वीकार कर लेना ही सम्यक्त्व है। और इस गाथा में ही कह दिया, तम सम्मतम भणियम, वह सम्यक्त्व कहा गया है, मात्र श्रावकों के लिए नहीं, श्रमणों के लिए भी। अब ये भी शब्द दोनों जगह लगा लीजिए, श्रावकों के लिए, श्रमणों के लिए भी। मात्र श्रावकों के लिए ये सम्यक्त्व नहीं है, श्रमणों के लिए भी यही सम्यक्त्व है। जिनवाणी, जिनवाणी के अलावा आज सच्चे देव हमारे समक्ष साक्षात नहीं है विराजमान, लेकिन उनका उपदेश जिनवाणी के रूप में यहाँ हमें उपलब्ध है। तो उस उपदेश को जिनवाणी के माध्यम से ही हमें जो प्राप्त हो रहा है, उसको विश्वास करना, उसकी श्रद्धा करना, यही तो सम्यक्त्व है। चाहे मुनि हो, चाहे श्रावक हो, दोनों के लिए यही सम्यक्त्व है। बहुत अच्छी ये गाथा यहाँ पर हमें प्राप्त हुई है और निश्चित रूप से बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, आचार्य कुंद स्वामी के साक्षात शब्दों को हम स्पर्श कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं यही तो सम्यक्त्व है। हम सभी सम्यक्त्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं या सम्यक्त्व की यात्रा कर रहे हैं, ऐसा अनुभव आना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से इय, खू, तू, जम, पी, ये सभी अव्यय हैं। उव एसम सारम जरमरणहरम सम्मतम भणियम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। मरणये, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है कर्मवाच्य में। भणियम, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। सवर्णाणम सावयाणम, चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। इस प्रकार से व्याकरण भी इसमें कंप्लीट हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इस प्रकार जरा और मरण को हरने वाला सारभूत उपदेश माना जाता है, क्योंकि वह श्रावकों के लिए, श्रमणों के लिए और श्रावकों के लिए भी सम्यक्त्व कहा गया। बहुत अच्छी गाथा है। ये जिनवाणी ही हमारे लिए सम्यक्त्व है, ऐसा सीधा सीधा उपदेश आचार्य कुंद स्वामी दे रहे हैं। इसके अलावा कहाँ से लाएंगे हम सम्यक्त्व? ये जिनवाणी ही हमारे लिए सम्यक्त्व है। जिनवाणी में जो हम पढ़ रहे हैं, जो उपदेश हमें मिल रहा है, वह ही हमारे लिए सम्यक्त्व है। उसके अनुरूप जो मंदिर बने हुए हैं, जो भगवान विराजमान हैं, प्रतिमाएं विराजमान हैं, उनके प्रति श्रद्धान करना, क्योंकि ये भी जिनवाणी के अनुसार ही है। जिनवाणी में जो कहा गया उसके अनुसार बने हुए हैं, वो भी हमारे लिए सम्यक्त्व है। और जिनवाणी के अनुसार आचरण करने वाले जो रत्नत्रय के धारी साधु हैं,
वो भी हमारे लिए सम्यक्त में है। तीनों का कनेक्शन एक ही जगह से है, जिनेंद्र भगवान के उपदेश से। यहाँ उपदेश शब्द भी है, सम्यक्त्व शब्द भी है, श्रावक भी है, श्रवण भी है। हम सभी के लिए ये उपदेश है। बहुत हम भाग्यशाली हैं जो आचार्य कुनकुन स्वामी के ऐसे उपदेश हमें प्राप्त हो रहे हैं। हम डायरेक्टली प्राकृत भाषा से उनका अर्थ कर रहे हैं, बहुत गौरवान्वित हैं, बहुत आनंदित हैं। इसी प्रकार से ये क्रम आगे बढ़ता रहेगा। अन्य भी अपने परिचितों को, मित्रों को इस स्वाध्याय से जोड़िए। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जय।